वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानी आपके प्रिय दीपक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है लुधियाना रेलवे स्टेशन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये घटना है साल 2008 की, जब सरोजी पंजाब के लुधियाना रेलवे जंक्शन पर अपने घर वापसी के लिए ट्रेन का वेट कर रहे थे। अभी ट्रेन को आने में काफ़ी वक्त था, लिहाजा वो इधर उधर स्टेशन पर ही टहल रहे थे। तभी उनकी नज़र रेलवे कॉलोनी पर गई, जो कि काफ़ी सालों से वीरान पड़ी हुई थी। मतलब कि कॉलोनी की सारी क्वार्टर्स खाली ही पड़े हुए थे, जिस वजह से वो कॉलोनी रात के अंधेरों में थोड़ी डरावनी लगती है। वो वही आसपास टहल ही रहे थे कि उनकी नज़र कॉलोनी के सबसे निकटतम क्वार्टर पर पड़ी, जिसके मेन गेट पर उन्हें कुछ हलचल सी होते नजर आई, जिस वजह से वो उस क्वार्टर की ओर ध्यान से देखने लगे। तो उन्हें पता चला कि उस क्वार्टर का दरवाज़ा अपने आप ही खोल और बंद हो रहा था, मानो कोई बहुत तेज आंधी आई हो। मगर उस वक्त तो मौसम बिल्कुल ही शांत था। फिर उस क्वार्टर का दरवाज़ा अपने ही आप कैसे खुल रहा था, अभी अभी सरोजी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। कि तभी उन्हें उस क्वार्टर के अंदर से कोई बाहर आता नजर आया। जब वो गेट के बाहर आकर खड़ा हुआ तो वो सरोजी को घूरने लगा। सरोजी उसको देखकर काफ़ी हैरत में थे, क्योंकि उसका ऊंचा लंबा शरीर, काले लंबे बाल और बड़े बड़े सफ़ेद आँख उसे आम इंसान से अलग कर रही थी। उसे देखने के बाद अब सरोजी को ना जाने क्यों बेचैनी सी होने लगी थी, और अभी भी सरोजी को वो घूरे जा रहा था कि तभी वो एकदम से अपने बहुत बड़ा मुंह खोल दिया, जिसे देखकर सरोजी हड़बड़ाते हुए एकदम से पीछे की ओर गिर गए। जब वो दोबारा उठे और उस क्वार्टर की ओर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, और उस क्वार्टर का दरवाज़ा भी बंद था। सरोजी डर की वजह से पसीने से लथपथ हो चुके थे। उन्होंने जैसे तैसे अपने को संभाला और वो प्लेटफॉर्म की ओर चले गए, जहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे। फिर कुछ देर बाद उनकी ट्रेन आ गई और वो वापस घर लौट आए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं दीपक कुमार, मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।